हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार से कृषि विभाग की तरफ से दो अपडेट निकल के आ रहा है जो कि किसान भाइयों एवं बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आपको बताते चले, यहाँ पर बिहार राज्य फसल सहायता हेतु जो ऑनलाइन हो रहा था 2023-24 के लिए, जैसा कि आप जानते हैं प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपया यहाँ पर आपको मिलता है यदि आपने भी धान की खेती की है या और किसी फसल की खेती की है खरीफ मौसम में। तो ऐसे में सरकार आपको सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। अगर आपका फसल मान के चलिए आंधी में, ओलावृष्टि में या मवेशी चर गया, किसी भी कारण से, या सुखाड़ घोषित हुआ, किसी भी कारण से 50%, 60%, 70% आपका क्षति होता है, इवन 10% भी आपका क्षति होता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देती है प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपया के हिसाब से। ठीक है, अधिकतम आप 2 हेक्टेयर के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, यानी एक किसान को 15,000 का सीधा लाभ यहाँ पर मिलता है। आपको बता दें इसका ऑनलाइन प्रक्रिया जो है पहले से चल रहा था, लेकिन इसका तिथि जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब किसान 30 तारीख तक यहाँ पर, यानी 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसका पैसा कब तक आएगा और क्या कहा गया है विभाग की तरफ से, आइए पीछे स्क्रीन पर हम जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे यदि आपने खरीफ मौसम में धान की बुआई की है और आप धान पैक्स में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, उसके बारे में भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो चलिए पीछे स्क्रीन पर जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, ये है dbtagriculture.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बारे में तो आप सभी अवगत ही होंगे। बहुत पहले से यहाँ पे ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप किसान पंजीकरण कर सकते हैं, डीजल अनुदान के लिए आवेदन दे सकते हैं, किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन दे सकते हैं, जैविक खेती है, बहुत सारी चीज़ें हैं होती है यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको बता दें बिहार राज्य फसल सहायता हेतु जो है आवेदन खरीफ 2023, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। धान सहित खरीफ फसल 2023 के लिए फसल सहायता योजना के लिए किसानों से आवेदन की 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका तिथि जो है बढ़ा दिया गया है। फसल कटनी के आधार चयनित ग्राम पंचायतों के निबंधित किसानों से 15 मार्च तक कागजात पोर्टल पर अपलोड कराने की अंतिम तिथि है। तो 15 मार्च तक जो है कागज अपलोड होंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि फसल नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि का भुगतान मार्च से अप्रैल 2023 में होगा। तो यहाँ पर जो किसानों का जो राशि है वो मार्च से अप्रैल के बीच में यहाँ पर होगा 2023 का। ठीक है, जिन लोगों का है वो 2024 में मार्च से अप्रैल तक होगा। तो इसमें पैसे में थोड़ा सा देर लगता है। सहकारिता विभाग फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने से छूटे हुए किसानों से फिर से आवेदन करने को कहा है। रैयत जमीन वाले किसान और गैर रैयत बटाईदार दोनों तरह के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। पीएम कृषि सम्मान निधि योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत सिर्फ रैयत श्रेणी या आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन के लिए वेब, मोबाइल और विभाग के कॉल सेंटर सुगम के टोल फ्री नंबर 1800 पर किसान संपर्क आवेदन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में असमर्थ किसान प्रखंड स्तर पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं कार्यपालक सहायक के सहयोग से योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन करा सकते हैं। इस बार यह विशेष व्यवस्था रहेगी। फसल की क्षति 20% से कम चाहे आधा प्रतिशत ही क्षति क्यों न हुई हो, किसान को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये दिए जाते हैं। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर आप अपना ज़िला देख लीजिएगा, ज़िले के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो पंजीकरण संख्या होगा उसको डाल के सर्च करके आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स आपका आ जाएगा। इस पर ऑनलाइन का डिटेल्स वीडियो हमने अपने चैनल पे वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आपका बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 है खरीफ का। इसमें आवेदन करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। यहाँ पर धान अधिप्राप्ति का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा।
खरीफ धान अधिप्राप्ति 2023-24 हेतु आवेदन करें। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रैयत किसान है उसके लिए अधिकतम धान की मात्रा 2.5 क्विंटल है और गैर रैयत के लिए अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल है, तो इतना ही वो बेच सकते हैं। 1 नवंबर 2023 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है। धान अधिप्राप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसान पंजीकरण नहीं है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आप ने अगर अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है बिहार राज्य फसल सहायता हेतु, तो यहाँ से अभी जो ओपन नहीं हो रहा है ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है अधिप्राप्ति पर, तो आप कोऑपरेटिव वाले में चले जाइएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में जैसे ही आप जाइएगा cooperative.bih.nic, तो आपका ये एक लिंक आएगा सबसे ऊपर में, आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये cooperative.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके चला आएगा। रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान कॉर्नर में बिहार राज्य फसल सहायता हेतु ऑनलाइन खरीफ 2023, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि किसान निबंधन संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप किसान निबंधन संख्या डाल करके सर्च करेंगे। अब इसमें आपको देखना होगा सबसे पहले कि कौन कौन सा आपका ज़िला है, तो वो आप अपने किसान कोऑर्डिनेटर से पता कर लीजिएगा कि आपके ज़िले आ रहे हैं इसमें या फिर नहीं, उसके बाद ही आप आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।